हेलो बच्चों, दक्षिणा ही क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वेशन क्या होता है, और सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। और हमारा तीसरा पॉइंट होगा बच्चों इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इक्विवेलेंट इक्वेशन किनको बोला जाता है कि जिनके सेम सॉल्यूशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट इक्वेशंस बोला जाता है। और चौथा पॉइंट होगा बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बच्चों सॉल्व करते समय आपको बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, तो इसलिए जो भी आज बोला जाए तो उसको अच्छे से समझना है, उसको समझ के ही अप्लाई करना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि बच्चों इस चैप्टर में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि कब हमारा इस सॉल्यूशन को लेना है, कब नहीं लेना है, कि कब स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग करने का क्या मीनिंग हुआ। तो वो सारी चीजें क्या करना है बच्चों, आपको माइंड में रखना होगा। ये अगर पहला लेक्चर आपको समझ में आ गया तो बाकी हमारे जो लेक्चर्स हैं इसके अच्छे से आपको जरूर समझ में आ जाएंगे और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर इस लेक्चर को आपने मिस कर दिया, अच्छे से नहीं समझा, तो फिर आपको कंफ्यूजन हमेशा रहेंगे। तो बच्चों आप देखें कि द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या हुआ, उसमें जो अननोन होगा, जो निकालना होगा हमको, जो सॉल्व करना होगा, तो वो बच्चों क्या होगा, अननोन एंगल होगा। और वो इक्वेशन किस तरीके से दिखेंगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें थीटा अननोन है तो बच्चों सॉल्व करना है। इस तरीके से बहुत सारी क्या होंगी, उनको क्या बोला जाता है, इस टाइप की इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ पर अननोन क्या होता है बच्चों, ये हमारा एंगल होता है। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन डोमेन। मतलब जिसके लिए वो हमारी जो इक्वेशन लिखी गई है वो अगर डिफाइंड है तो, और वो हर एक एंगल के लिए बच्चों सेटिस्फाई होती है, तो वही इक्वेशन क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। अब इसमें वेयर एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर सम फाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, आपको बताया गया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, रिपीट करते हैं। तो बच्चों अगर एक वैल्यू थीटा की 0 से 2 पाई के इंटरवल में आ गई तो बहुत सारी वैल्यूज भी निकल कर आ जाएंगी। इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, इनको इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स बोला गया है। इक्वेशन के भी जो सॉल्यूशंस बच्चों निकल कर आएंगे वो हमारे क्या हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बच्चों, क्योंकि हमारे पीरियोडिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए आपको ऐसा किया गया है। तो जैसे बच्चों आपको अगर सॉल्व करने के लिए दिया जाए, मान लो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 के बराबर, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो सॉल्व कर कैसे आप करेंगे, क्या सोचेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। फिर ये जो थीटा की वैल्यूज आएंगी इनको क्या बोलेंगे, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे कि सॉल्यूशंस हमारे क्या होते हैं। तो जैसे इसमें अगर बात करें तो ये बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यूज अगर बच्चों निकालें तो 1 कॉमा क्या क्या निकल कर आएंगी बच्चों, -2 निकल कर आएंगी। अब आपको मालूम है बच्चों साइन थीटा क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 निकल कर आ गया, और साइन थीटा हमारा इज इक्वल टू हमारा -2, ये क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये बच्चों क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा पाई बाई 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 करेगा। ये सारे एंगल से निकल कर आ रहे हैं। तो बच्चों इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सॉल्यूशंस। बच्चों पहला है बच्चों कि हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन। बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं कि 3 टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, तो उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों वो आप जैसे आपको इक्वेशन दी गई बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें थीटा का वैल्यू आपने आर्बिट्रेरी कोई भी एंगल ले लिया जैसे 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, थीटा आपके आर्बिट्रेरी वैल्यू कौन सी हो गई, पाई बाई 2, पाई बाई 2 आपके माइंड में आ गया तो क्या हो जाएगा, जो भी एंगल आप कोई भी एंगल लें बच्चों तो वो अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको पर्टिकुलर हमारा सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा। ये हमारा कोई उतना इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, कभी भी इसमें अगर पूछा जाएगा तो ऐसा बोल दिया जाएगा, मान लो कि हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे क्या आ जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 भी हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 भी हो जाएगा। तो ये जो भी आर्बिट्रेरी वैल्यू कोई भी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बच्चों अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको इसमें आपको अच्छे से समझना है कि बच्चों जो न्यूमेरिकल जो थीटा की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे और वो न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू हो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो जैसे अगर बात करें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो बच्चों थीटा की जो हमारी वैल्यू पॉसिबल होगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में वो कितनी आएगी बच्चों, पाई बाई 2 के बराबर ही आएगी। क्यों पाई बाई 2 के बराबर आएगी, क्योंकि हमारी न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कैसी वैल्यू चाहिए होती है बच्चों, न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू। तो अब न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू, और बच्चों इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा हो रहा है कि जैसे हमारा क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा हाफ के बराबर है, तो बच्चों इसको क्या क्या सेटिस्फाई करेगा आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4 करेगा। ऐसे ही बच्चों पाई प्लस हमारा पाई बाई 4 करेगा, ये सारी वैल्यू जाएंगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू का बात करें बच्चों तो वो किसके बराबर होगा, वो बच्चों हो जाएगा न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू का अगर बात किया जाए, न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू का बात अगर करें आप तो ये सोच सकते हैं कि क्या रहेगा कि इसका वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 4 होगा। तो अगर आपको इसमें बोला जाए कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हैं बच्चों, तो वो प्लस पाई बाई 4 होगा एंड माइनस पाई बाई 4 होगा। तो इसमें हमारा न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू हो एंगल की तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों कि आप क्या करते हैं कि जो भी उसका पीरियड होता है बच्चों उसमें वो एंगल निकाल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं बच्चों, उसको जनरलाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब क्या हुआ बच्चों, अब आप यहां से ऐसा सोच सकते हैं कि इसका थीटा का वैल्यू क्या हुआ, प्लस माइनस पाई बाई 4, ये पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको जनरल वे में अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या सेटिस्फाई कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसको क्या कर रहा है बच्चों, प्लस माइनस पाई बाई 4 कर रहा है, प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 कर रहा है, प्लस माइनस 5 पाई बाई 4 कर रहा है बच्चों। तो इसके ये सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट कर दे तो उसको रिप्रेजेंट करने का बच्चों क्या तरीका होता है, वही हमको क्या करना है कि इस लेक्चर में सीखना है। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाई 4, तो इसको बच्चों अगर आप बात करें तो वो आप लिख सकते हैं कि एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये हमारा क्या होगा बच्चों, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यानी यहाँ पर क्या है बच्चों, इंटीजर है एन, कोई भी इंटीजर आप ले लें तो ये एन पाई थीटा इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब बच्चों ये आपको जनरल वे में कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको समझना है। तो आप अगर लिस्ट बनाए कि हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो कि के बोल दिया जाए, सॉल्व साइन थीटा इज इक्वल टू के, ऐसा अगर बोला गया
तो फिर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका थीटा का रियल वैल्यू कब निकल कर आएगा, जब के क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में ही होना चाहिए। अगर के हमारा -1 से +1 के बीच में है बच्चों, तो फिर क्या करेंगे आप इसको साइन अल्फा के बराबर मान सकते हैं। अल्फा आपका क्या है बच्चों, अल्फा कोई भी एक वैल्यू है, कोई भी एंगल है जो इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन इस अल्फा को जनरली आप क्या लेते हैं बच्चों, प्रिंसिपल रेंज में लेते हैं। तो अब ये प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, ये आपको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है कि जैसे हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा का बच्चों प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, वो यहाँ पर लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल रेंज ऑफ थीटा। तो बच्चों प्रिंसिपल रेंज ऑफ थीटा का अगर बात किया जाए तो वो आप क्या लेते हैं, -π/θ बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ऐसा। ऐसे ही बच्चों cos थीटा के लिए क्या लेते हैं आप, 0 से पाई, थीटा का वैल्यू है बच्चों, थीटा बिलोंग्स टू। ऐसे ही बच्चों tan थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं आप, -π/2 से π/2, ये ऐसा लेते हैं बच्चों। यहाँ पर थीटा क्या है, -π/2 से π/2। और कॉट थीटा के लिए क्या लेते हैं बच्चों, कॉट थीटा के लिए आप लेते हैं कि 0 से पाई, 0 से पाई लेते हैं बच्चों, और 0 एंड पाई क्या होंगे बच्चों, इस पे ओपन रहेंगे। आप देख सकते हैं कि 0 पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। इसी तरीके से कोसेक थीटा का बात करें तो कोसेक थीटा में बच्चों क्या होता है, -π/2 से π/2 थीटा का वैल्यू, और माइनस क्या करते हैं बच्चों, 0 इसमें हटा दिया जाता है, और -π/2 पे एंड +π/2 पे क्लोज्ड है। ऐसे ही बच्चों सेक थीटा का अगर बात करें तो वो कितना होता है, वो रहता है आपका 0 से पाई माइनस हमारा कौन सा, π/2। तो ये बच्चों प्रिंसिपल रेंज ऑफ थीटा हो गया। इसके लिए क्या होता है, अगर इनके आप ग्राफ से ऑब्जर्व करें बच्चों, तो ये हमारे 1-to-1 फंक्शन होते हैं। मतलब क्या है कि बच्चों इसमें हमारा एक एंगल के लिए एक ही वैल्यू निकल कर आती है, और उसके लिए क्या होता है बच्चों, उसके लिए ये हमारा साइन थीटा -1 से +1 इन एंगल्स में सारे के लिए वो अटेन कर लेता है। ऐसे ही कॉस थीटा का रेंज बच्चों क्या होता था, -1 से +1। तो अगर थीटा का ये बच्चों रेंज हो जाए, मतलब थीटा की ये वैल्यूज हो जाए 0 से पाई के बीच में, तो कॉस थीटा -1 से +1 सारी वैल्यू अटेन कर लेगा। वैसे ही बच्चों tan थीटा का बात करें तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 लिया गया है बच्चों। यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो बच्चों आपको डोमेन को भी माइंड में रखना है। जैसे आपका क्या था कि tan थीटा बच्चों डिफाइंड कब नहीं होता था, जब हमारा थीटा क्या होता था, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो उन सारी केसेस को भी बच्चों यहाँ पर आपको माइंड में रखना है। तो ये सेक थीटा जैसे हो गया बच्चों, π/2 इसमें हटा दिया गया थीटा के लिए। तो अगर इसका बच्चों सॉल्यूशन निकालना हो, कि जैसे आपको ये बोल दिया गया कि के का वैल्यू बच्चों क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो ये बच्चों हाफ को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रिंसिपल रेंज ऑफ एंगल का अगर बात करें तो ये हाफ को आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री के बराबर बच्चों। तो ये अब थीटा की क्या क्या वैल्यू निकल कर आएंगी वो आपको सोचना है। तो बच्चों अब ये प्रिंसिपल रेंज ऑफ थीटा हो गया। तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बात करें, मतलब ऐसा कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो एंगल का वैल्यू चाहिए बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालना है फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में जो एंगल रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चों कितना निकल कर आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा बच्चों 30 डिग्री। और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बात करें तो बच्चों पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि बच्चों आपके माइंड में आर्बिट्रेरी वैल्यू कोई भी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो ले सकते हैं। तो वो 2π प्लस आप 30 डिग्री भी ले ही सकते हैं, 30 डिग्री भी लिया जा सकता है। अब बच्चों इसको क्या करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन का अगर बात करें तो उसी को आपको बेसिकली इस यहाँ पर सीखना है। तो अब इसमें क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू जैसे साइन 30 डिग्री हो गया बच्चों, तो आप ये बोल सकते हैं कि ग्राफ अगर बनाया जाए इसका, तो ये ग्राफ क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का
साइन थीटा का बच्चों ये ग्राफ होता है, ये वाई एक्सिस हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हुआ थीटा एक्सिस हो गया, मतलब y इज इक्वल टू अगर हमारा क्या है ये साइन थीटा है बच्चों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा साइन थीटा हाफ के बराबर, हाफ के बराबर कब होगा बच्चों, ये y इज इक्वल टू हाफ, लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये बच्चों हाफ हाइट हो गया, तो ये एक एंगल हो गया आपका 30 डिग्री आएगा बच्चों। ये कितना होगा, ये होगा 150 डिग्री होगा। ऐसे ही बात करें बच्चों, ये कितना होगा आपका, ये होगा 30 डिग्री प्लस 2 पाई के बराबर होगा बच्चों। और ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका एंगल 3 पाई माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। इसका अगर बात करें बच्चों तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 4 पाई प्लस 30 डिग्री ऐसा रहेगा। और इस तरफ अगर बात करें बच्चों तो एक यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना है बच्चों, अगर इसको आप देखें तो ये कितना हुआ, पाई इंटरवल हो गया बच्चों, तो ये कितना है माइनस 150 डिग्री हो गया बच्चों। और ये कितना होगा, इसमें अगर बात करें ये एंगल आप, तो ये -2 पाई था, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा -2 पाई प्लस 30 डिग्री। तो ये सारी की सारी एंगल्स की वैल्यू क्या बना रही होंगी बच्चों, साइन थीटा को हाफ के बराबर बना रही होंगी। तो इन एंगल्स को, सारे एंगल्स को एक साथ रिप्रेजेंट करने को क्या बोला जाता है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आप ये सोचें इन वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। 30 डिग्री 2 पाई प्लस 30 डिग्री, 4 पाई प्लस 30 डिग्री, तो इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशंस को बच्चों 30 डिग्री प्लस हमारा 2 पाई 30 डिग्री प्लस 4 पाई, इस टाइप के सॉल्यूशंस को बच्चों कैसे आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को आप कैसे लिखेंगे बच्चों, 2n पाई प्लस 30 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। और इस टाइप के सॉल्यूशंस का अगर बच्चों बात करें तो इस टाइप के सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, 150 डिग्री का मतलब हुआ बच्चों पाई माइनस 30 डिग्री, ये 3 पाई माइनस 30 डिग्री। ऐसे ही ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 5 पाई माइनस 30 डिग्री ऐसा बनेगा। तो बच्चों इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे n पाई माइनस 30 डिग्री, एंड n हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, n यहाँ पर आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को आप बच्चों एक साथ कैसे लिख सकते हैं, n पाई को आप ऐसे अगर 2n प्लस 1 टाइम्स पाई ऐसे आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के ये सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है n यहाँ पर क्या है बच्चों, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर है। तो ये सॉल्यूशन इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके लिखें बच्चों तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर ये इवन है तो ये प्लस में आ रहा है, ये बच्चों पाई का मल्टीपल जो है ऑड है तो ये माइनस आ रहा है। तो बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और ये पाई बाई 6 बच्चों, मतलब पाई बाई 6 किसके बराबर होता है, पाई बाई 6 इज इक्वल टू बच्चों 30 डिग्री आप मानते हैं। ये पाई क्या है बच्चों, पाई रेडियन है। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर है, n हमारा क्या है यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। क्यों, क्योंकि अगर क्या हुआ कि n अगर आपका इवन नंबर हो गया तो ये यहाँ से बच्चों ये सॉल्यूशन से कैसे कौन सा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, इस टाइप का सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। n अगर क्या हुआ बच्चों, n ऑड नंबर हुआ तो इस टाइप का सॉल्यूशन आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस हमारा क्या होगा 30 डिग्री। तो ये बच्चों क्या हुआ, ये आपने ग्राफिकली सॉल्यूशंस को लिख दिया। और ये कौन से सॉल्यूशन आपने लिखे बच्चों, ये जनरल सॉल्यूशन लिखा है। तो ये ग्राफ की हेल्प से हो गया बच्चों। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी इस चीज को निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे निकलेगा वो आपको यहाँ पर देखना है बच्चों। इसको बच्चों सॉल्व करना है तो मैथमेटिकली आप कैसे निकालेंगे, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों,
साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, इसका मतलब साइन थीटा माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। तो ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला आप लगाएं तो वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ थीटा माइनस 30 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों आपको ये मालूम है, क्या मालूम है कि कैपिटल ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो ये कब कब हो सकता है, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 और ए एंड बी बोथ 0। ये हमारा क्या हो सकता है बच्चों कि ये हमारा a इंटू बी का मतलब होता है। तो ये इक्वेशन बच्चों कब वैलिड होगी, ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, मतलब साइन ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 और कॉस ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब ये 0 के बराबर है तो साइन हमारा साइन ऑफ एंगल मान लें कि साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। ये कब होता है बच्चों, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, एन पाई के बराबर हो जाए तो ये क्या होता है, साइन बीटा 0 के बराबर होता है। ये आपको मालूम ही है बच्चों कि साइन बीटा 0 है तो बीटा का वैल्यू क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो यहां पर अगर बात करें तो ये बच्चों ये 0 कब होगा, जब थीटा माइनस 30 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, एन पाई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n पाई प्लस 30 डिग्री ऐसा आ गया। और यहां से अगर बच्चों बात करें, यहां से आप बात करें तो थीटा प्लस 30 डिग्री अपॉन 2 ये बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, अगर कॉस ऑफ कोई एंगल है, कॉस ऑफ मान लिया बीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों बीटा क्या होता है ये आपको मालूम होगा कि बीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहता है। तो यहाँ पर आप क्या करें बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, 2 कैंसिल हो गया तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स पाई माइनस 30 डिग्री निकल कर आ गया है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाए तो भी काम बन जाएगा, ये हो जाए तो भी हमारी ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। तो बच्चों इन दोनों रिजल्ट्स को अगर कंबाइन करें आप तो कंबाइंड रिजल्ट क्या निकल कर आ जाएगा, कंबाइंड रिजल्ट आएगा बच्चों थीटा बिलोंग्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू हमारा पाई बाई 6 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन मैथमेटिकली ऐसे निकाला जाता है। तो बच्चों अब ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन 30 डिग्री ना होकर आपका क्या हो जाए बच्चों, कोई भी एंगल एक दे दिया जाए, कोई भी हमारा एंगल ये कांस्टेंट एंगल है तो बच्चों थीटा की वैल्यू क्या क्या होंगी वो आपको जनरल सॉल्यूशन आपको लिखा जा रहा है उसको आपको समझना है। तो बच्चों जनरल सॉल्यूशन लिखे जा रहे हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा ऐसा होता है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। इसको कैसे निकाला गया है, जनरली बच्चों ये अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इन प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज का मतलब क्या हुआ बच्चों, जनरली अल्फा इज इन
प्रिंसिपल रेंज, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ हमारा थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है बच्चों, साइन फंक्शन यूज हुआ है तो उसका प्रिंसिपल रेंज आपको क्या बताया गया, -π/2 से +π/2 बताया गया था बच्चों, आपको लिस्ट बनाया गया था यहाँ पर। तो आप ये अल्फा कोई भी एंगल भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप बच्चों कि साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों हाफ था, तो ये बच्चों साइन 30 डिग्री भी आप लिख सकते थे, साइन ऑफ 2π +30 डिग्री ये भी लिख सकते थे बच्चों, और ये अल्फा आप मान सकते थे, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन जो आपको कन्वेंशन है बच्चों, जो आपको आंसर्स दिए जाएंगे तो वो किसके रेस्पेक्ट में दिए जाते हैं, जनरली वो बच्चों आपको दिए जाते हैं कि अल्फा आप किस रेंज में लेंगे, प्रिंसिपल रेंज में लेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे। तो क्या होगा बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन बना रहा है आंसर लिखना है तो बच्चों एक सिस्टमेटिक वे में हमको चीजों को पढ़ना होता है। तो ये अल्फा हमारा क्या लेते हैं, जनरली प्रिंसिपल रेंज में लेते हैं। ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि आप प्रिंसिपल रेंज में ना लें और सॉल्यूशंस आप निकाल दें। और ये बच्चों ऐसा कैसे आया, मैथमेटिकली भी आ गया था, ग्राफिकली भी आ गया था। अब बच्चों ये साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाए तो बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा। ये बच्चों क्या है, जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो बच्चों ये जनरल सॉल्यूशन आया कैसे होगा, ये सिंपल सी कहानी है। मैथमेटिकली अगर बात करें बच्चों तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इनटू साइन ऑफ बच्चों थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ऐसा बन जाएगा इज इक्वल टू 0। बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा बाई 2 होता है, तो ये माइनस भी कर सकते हैं बच्चों, ये 0 के बराबर है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये 0 हो जाए या फिर बच्चों ये 0 हो जाए तो आप इससे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये फैक्टर बच्चों 0 होने का मतलब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, n पाई के बराबर, और इसको 0 होने का मतलब थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ऑल्सो n पाई के बराबर। तो ये क्या हुआ बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा आ गया, और यहां से क्या आया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा निकल कर आ गया है। तो बच्चों ये थीटा की दोनों वैल्यूज को आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों ऐसे ही ये ग्राफिकली भी आप क्या कर सकते थे, इसको अप्रोच कर सकते थे। ग्राफिकली कैसे आप जनरल सॉल्यूशन बच्चों सोचेंगे, cos x का ग्राफ हमारा क्या होता था, ऐसा होता था। ये cos x का ग्राफ है बच्चों। तो बच्चों मान लिया कि अल्फा आपका क्या था, ये एंगल यहां पर था, अल्फा ये एंगल था बच्चों, तो ये ऐसा हो जाएगा। मान लिया गया कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, और ये बच्चों अल्फा क्या है आपका, अल्फा मान लिया आपने 43 डिग्री है। अगर ये अल्फा 43 डिग्री आपने माना तो बच्चों इसमें आपको थीटा की वैल्यू निकालना है जो इनको सेटिस्फाई करेंगी। तो एक तो वैल्यू बच्चों ये हो गई अल्फा, दूसरी हमारी क्या होगी बच्चों, आप देख सकते हैं कि एक ये वैल्यू हो रही होगी एंड एक ये वैल्यू हो रही होगी। अब बच्चों अगर बात करें आप इसका, तो आप ऐसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि ये बच्चों अल्फा था, ये कितना था बच्चों, π/2 था, ये कितना था बच्चों, ये 3π/2 के बराबर था। ये बच्चों कितना होता है, ये 2π होता है, ये हमारा 5π/2 होता है, ये आपको मालूम होगा। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपका 2, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर बच्चों, ये थीटा कितना हुआ होगा, ये हुआ होगा 2π प्लस अल्फा, ऐसा हुआ होगा। और ये वैल्यू बच्चों कितनी हुई होगी, आप देख सकते हैं 2π माइनस अल्फा हुआ होगा। इसी तरीके से बच्चों ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा को, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा भी निकल कर आ रहा है बच्चों। और क्या हो रहा है, माइनस अल्फा बच्चों ये सॉल्यूशन से कब आया होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बोला जा रहा है। तो बच्चों फॉर n इज इक्वल टू 0,
फॉर n इज इक्वल टू 0, n बच्चों क्या था यहाँ पर, कोई भी इंटीजर था, तो बच्चों n 0 रख दिया जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, प्लस माइनस अल्फा, मतलब माइनस अल्फा भी निकल कर आया है, वो बच्चों ग्राफ से भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें इस वैल्यू का, तो ये वैल्यू बच्चों क्या है, इस वैल्यू को आप सोचें तो ये ऐसा होगा कि ये हमारा यहाँ से इस तरफ आया है बच्चों, ये पॉइंट आपका कितना है, 3π/2, -3π/2 है बच्चों, और ये कितना है बच्चों, ये -2π है, तो -2π में ये इतना एंगल कितना था बच्चों, यहाँ से अगर इसका लेंथ देखें तो वो अल्फा के बराबर है, तो ये वैल्यू जो बच्चों रहेगी ये वाली, ये कितनी होगी, ये होगी -2π प्लस अल्फा होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जहां पर ये हमारा क्या हो रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ये -2π माइनस अल्फा हो रही हैं। तो बच्चों जो ये वैल्यू जी निकल कर आ रही हैं, जो cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ हमारा 43, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, तो उसको सेटिस्फाई करे, उसी इक्वेशन को cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई को, तो वो क्या क्या होंगी, 2nπ प्लस माइनस अल्फा वो सेटिस्फाई करेंगी। ऐसे ही बच्चों बात करें कि और हमारा तीसरे फंक्शन के लिए निकालें, तो ये जनरल सॉल्यूशंस बच्चों आपको याद होना चाहिए, ताकि आप क्या करें, इक्वेशन को सॉल्व करें तो आंसर डायरेक्ट आप लिख पाएं। तो बच्चों तीसरा है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो जाए, तो इसमें क्या होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, nπ प्लस अल्फा के बराबर होता है। अब n हमारा क्या है यहाँ पर, ये कोई भी इंटीजर है, और ये क्या है बच्चों, जनरल सॉल्यूशन लिखा जा रहा है, तो ये अब कैसे आया होगा ये आपको सोचना है। तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्राफ की हेल्प से सोच सकते हैं, मैथमेटिकली सोच सकते हैं। तो ये क्या आया होगा, ये यहाँ से आया होगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। आपको ये मालूम है बच्चों कि थीटा क्या नहीं हो सकता है बच्चों, थीटा इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसके लिए बच्चों ये इक्वेशन हमारी डिफाइंड नहीं होगी। तो उस चीज को हमेशा आपको माइंड में रखना है कि वही आप आंसर में लिखेंगे, वही सॉल्यूशन आप लिखेंगे जिसके लिए जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो डिफाइंड होनी चाहिए। अगर आप सॉल्व करते समय, ये बाद में भी हम लोग अभी देखेंगे, आपको सॉल्व करते समय इक्वेशन को कभी भी किसी भी पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो उस वैल्यू को, उस थीटा की वैल्यू को, अननोन एंगल को बच्चों आप आंसर में नहीं लिख सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी क्वेश्चन में। तो बच्चों आपका कोई भी स्टेप है सॉल्व करते समय, तो वहां पर अगर कभी भी डिनोमिनेटर क्या बन रहा हो, 0 बन रहा हो कुछ अननोन एंगल की वैल्यू के लिए, तो उसको आपको क्या करना होगा बच्चों, आंसर से हटाना ही होगा। तो इसको बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। ये बच्चों इधर लेकर आ जाएं तो साइन ऑफ हमारा क्या बन जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर। बच्चों आपको मालूम है कि हमारा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा ये कब होता है, 0 होता है जब थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, एन पाई प्लस अल्फा के बराबर आ गया है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। आप ग्राफिकली भी बच्चों देख सकते हैं, टेन थीटा हमारा क्या होता है, y इज इक्वल टू टेन एक्स बच्चों क्या होता है, इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। बच्चों ये पीरियड इसका पाई होता है, तो अगर x की कोई वैल्यू है बच्चों, ये थीटा की वैल्यू अल्फा है, तो बच्चों पाई प्लस अल्फा भी सेटिस्फाई करेगी, 2π प्लस अल्फा भी सेटिस्फाई करेगी। पीरियोडिक फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि बच्चों ये पाई के इंटरवल में वो ग्राफ क्या होगा, रिपीट हो रहा होगा। तो इस तरीके से बच्चों इसका भी जनरल सॉल्यूशन आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, और ये मैथमेटिकली आपको समझा दिया गया है। अब बच्चों कॉट थीटा के रेस्पेक्ट में अगर बात करें कि कॉट थीटा
इज इक्वल टू बच्चों क्या बोला जाए, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा। तो इसके लिए भी बच्चों क्या सॉल्यूशन होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा ही होता है। ये हमारा क्या हुआ इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर ही है। बच्चों यहाँ पर जो n लिए जा रहे हैं तो कोई इंटीजर है, मतलब अगर कुछ ना बोला जाए तो आपको इसको इंटीजर ही अभी यहाँ पर इस लेक्चर में समझना है। तो ये बच्चों हो गया जनरल सॉल्यूशन। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें फिफ्थ इक्वेशन है आपकी कि सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा। तो बच्चों इसके जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस हमारा अल्फा। ये हमारा क्या रहेगा जनरल सॉल्यूशन। ये बच्चों किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये हमारा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जो सॉल्यूशन था वही है। और ये भी बच्चों cot थीटा जो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन था वही ये लिखा गया है बच्चों। ऐसे ही छठवां आपका क्या हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec अल्फा। इसका बच्चों जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये बच्चों क्या होता है जनरल सॉल्यूशन होता है। अब आपको याद रखना है बच्चों कि हमारा कोसेक थीटा में क्या थीटा नहीं हो सकता था, हमारा मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता था। तो उस चीज को भी आपको क्या करना है माइंड में हमेशा बच्चों रखना है कि यहाँ पर आप आंसर लिखते समय थीटा कभी भी क्या नहीं लिख सकते हैं, हमारा मल्टीपल ऑफ पाई नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमारा कोसेक थीटा क्या होगा बच्चों 1/0 बन जाएगा, मतलब हमारा डिफाइंड ही नहीं होगा। कोसेक थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर द वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमारा n पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो ये बच्चों क्या हो गए जनरल सॉल्यूशन हो गए। अब इनके जनरल सॉल्यूशंस बच्चों क्या होते हैं वो भी आपको देखना है, किस टाइप की इक्वेशन के। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा अगर लिखा जाए बच्चों तो इसका बच्चों आपको क्या करना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख पाएंगे कि साइन ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों, साइन ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर बच्चों ऐसा आप लिख पाएंगे। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इनटू साइन ऑफ हमारा थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन आपका क्या होता था ये आपको मालूम ही है, क्या सॉल्यूशन होता था बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू ये हमारा 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, या फिर बच्चों ये फैक्टर 0 हो जाए, दोनों अगर इनमें से कोई भी एक हो गया तो भी हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन बच्चों वैलिड हो जाएगी। तो थीटा और अल्फा में इस तरीके का आपको जनरल रिलेशन लिखना है जो बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो वो आपका क्या होगा, यहां से क्या आया बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा, ऐसा निकल कर आया। अब बच्चों इस इक्वेशन को भी आप क्या सोच सकते हैं कि साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसको बच्चों एक एंगल के तरीके से ट्रीट करें तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आपका होगा कि m पाई प्लस माइनस 1 की पावर m और ये माइनस अल्फा होगा बच्चों। तो अगर ये माइनस अल्फा ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर m क्या है, ये बच्चों m और n में आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर भी m क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और यहाँ पर भी n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। बच्चों ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इसको भी n ले लें, लेकिन ये क्या है, ये डिफरेंट इससे इक्वेशन से आया है और ये इससे आया है, कोई
m हमारा बच्चों कोई भी इंटीजर है, m इज इक्वल टू एन भी बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों ऐसे आप सोचें कि वैल्यूज निकालें एंगल की, तो वैल्यूज क्या क्या निकल कर आएंगी बच्चों, यहां से आप निकालना स्टार्ट करें कि बच्चों यहां से अगर m इज इक्वल टू आपने 0 रखा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू बच्चों माइनस अल्फा आ गया। अगर यहाँ पर बच्चों n इज इक्वल टू आप n इज इक्वल टू 0 रखें तो थीटा कितना आएगा बच्चों, अल्फा आएगा। ऐसे ही बच्चों n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रखें तो ये क्या आया, ये आया थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। n इज इक्वल टू बच्चों -1 रखें तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, माइनस माइनस पाई। और ये -1 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1/1 -1 मतलब माइनस अल्फा, ऐसा आया बच्चों। और यहाँ पर अगर बच्चों बात करें कि हमारा m इज इक्वल टू 1 हुआ तो m इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है पाई प्लस अल्फा आ रहा है। m इज इक्वल टू बच्चों 2 करें आप तो ये क्या निकल कर आ रहा है, 2 के लिए आ रहा है 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा निकल कर आ रहा है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा आएगा बच्चों। तो अब और m इज इक्वल टू अगर -1 लें यहाँ पर तो वो क्या आ रहा है बच्चों, -1 के लिए आ रहा है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, ऐसा निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस क्या हो रहा है बच्चों, अल्फा आ रहा है, माइनस अल्फा आ रहा है, पाई प्लस अल्फा आ रहा है, पाई माइनस अल्फा आ रहा है, माइनस पाई माइनस अल्फा आ रहा है, और तो फिर यहाँ पर क्या है माइनस पाई प्लस अल्फा आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप कंबाइन करें तो ये एक्चुअल में क्या था, आप यहाँ से तुरंत सोच सकते थे बच्चों कि ये रिजल्ट जो था वो था थीटा इज इक्वल टू एम पाई प्लस -1 की पावर m प्लस 1 टाइम्स अल्फा। इसका मतलब क्या था बच्चों, ये हमारा -1 की पावर m प्लस 1 है और ये -1 की पावर n है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों ये प्लस माइनस में दोनों अगर इन रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा बच्चों वो आप क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू सिंपली n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमारा क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ये आप क्या कर सकते थे, ग्राफिकली भी देख सकते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन ग्राफ की हेल्प से, और मैथमेटिकली तो आपने देखा ही कि वो बच्चों क्या आ रहे थे, सारे इस टाइप के सॉल्यूशंस n पाई प्लस माइनस अल्फा टाइप के सारे सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं। वो आप कैसे देख सकते थे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा है, आपने क्या बोला कि ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू बच्चों ये आप जनरल सॉल्यूशन मान रहे हैं। तो इसको आप क्या करें, यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें तो बच्चों साइन स्क्वायर n पाई प्लस माइनस अल्फा ये बच्चों किसके बराबर होगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर ही आएगा। आप अगर क्या करें n कोई भी आप क्या करें, यहाँ पर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर लिया जाए तो भी ये हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हमारा इसको क्या कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, इस इक्वेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है बच्चों। अब अगर बात करें इसमें कि बच्चों ग्राफिकली कैसे सोचेंगे तो वो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप क्या करें बच्चों, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका ग्राफ बनाए बच्चों। तो ये थीटा एक्सिस हो गया आपका, ये y एक्सिस हो गया, तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे आप तो वो बच्चों क्या आएगा, वो इस तरीके से ग्राफ आपका रहता है, ऐसा कुछ बच्चों ग्राफ बनेगा। ये देखने में कुछ ऐसा ही नेचर होगा बच्चों, यहाँ पर आपको ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा बनाया जा रहा है बच्चों, तो उस चीज को आपको माइंड में रखना है। ये नेचर भी हमारा कैसे डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्ट कैसा होगा, वो आपको कहाँ पर बताया जाएगा बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताया जाएगा बच्चों, डिफरेंशियल कैलकुलस में बताया जाएगा। तो ये ऐसा आ गया। अब बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये आपका है पाई बाई 2, ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, थीटा इज इक्वल टू पाई।
ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, थीटा इज इक्वल टू 3π/2। ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, थीटा इज इक्वल टू हमारा 2π। ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, थीटा इज इक्वल टू -π/2। ये कितना है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू -π। ऐसे पॉइंट्स हैं बच्चों। तो आप ये सोचें बच्चों कि क्या होगा कि अगर ये अल्फा हमारा क्या हो जाए, अल्फा कोई यहाँ पर एंगल है, एक यहाँ पर कहीं पर भी मान सकते हैं, ये अल्फा एंगल हो गया। अल्फा मान लिया गया एनी वैल्यू इन द इंटरवल 0 to बच्चों अल्फा का आपने एंगल माना, तो ये बच्चों ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, इतना होगा। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर कौन कौन से एंगल पे थीटा आ रहा होगा बच्चों, ये आपका क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बच्चों सम कांस्टेंट हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कितने एंगल्स पर होगा बच्चों, वो आपने लाइन ड्रॉ किया। तो एक ये एंगल हुआ, 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 एक ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। अब बच्चों अगर ये एंगल्स हुए तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको ऑब्जर्व करें। तो बच्चों अल्फा अगर कर रहा है तो माइनस अल्फा कर रहा है। ये बच्चों कौन सा एंगल है आपका, ये आपका था π/2, ये π/2 था। तो ये हमारा कितना रहा होगा बच्चों, ये पाई रहेगा। तो आप इसको ऐसे सोचें कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहां से ये कितना होगा, ये रहेगा आपका पाई माइनस अल्फा रहेगा बच्चों, ये पाई माइनस अल्फा होगा। और ये कितना होगा बच्चों, ये पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखें तो ये 2π माइनस अल्फा होगा, ये वैल्यू बच्चों क्या होगी, 2π प्लस अल्फा होगी। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं बच्चों, सोच सकते हैं। अब ये कौन सा पॉइंट था बच्चों, -π, तो ये कितना रहेगा, ये बच्चों -π है, तो ये -π प्लस अल्फा हो गया, ये -π माइनस अल्फा हो गया बच्चों। तो किस टाइप के ही सॉल्यूशन आ रहे हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के किस टाइप के सॉल्यूशन आ रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन इसी टाइप के निकल कर आ रहे हैं बच्चों। तो ये क्या हो गया कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का ग्राफिकली आपने सोच लिया, और ये हमारा मैथमेटिकली भी इनके सॉल्यूशंस आपने इन दोनों रिजल्ट्स को एक साथ कंबाइन किया, तो ये ऐसा रिजल्ट निकल कर आ गया है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हम लोग देखते हैं बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है। तो बच्चों इसका भी जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन अगर बात करें तो वो होता है कि थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा, यही होता है। ऐसे ही बच्चों टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, इसका अगर सॉल्यूशन का बात करें बच्चों, जनरल सॉल्यूशन का ही लिस्ट अगर बनाया जाए तो सबके जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, n π प्लस माइनस अल्फा ही होते हैं। और ऐसे ही बच्चों बात करें आप, ऐसे ही अगर बात करें आप कि हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा, तो इसका भी बच्चों जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा। ऐसे ही बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा हो, तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, n π प्लस माइनस अल्फा। ऐसे ही बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो, तो इसका भी थीटा क्या जनरल सॉल्यूशन होता है, n π प्लस माइनस अल्फा। तो बच्चों इन सॉल्यूशंस को बच्चों याद रखना है बच्चों, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो इस फॉर्म में इक्वेशंस आपकी बन के आएंगी बच्चों, फैक्टर्स वगैरह करने पर, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, इस टाइप के हमारे सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। तो बच्चों ये क्या थे, इन इक्वेशंस के सबके सेम ही जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का हम लोगों ने सॉल्यूशन भी निकाल लिया था, उसको भी
यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। तो ये बच्चों सॉल्यूशंस हो गए। अब हमको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह करना है। उन क्वेश्चंस में क्या क्या हमको माइंड में रखना होगा बच्चों, उसको भी आपको देखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो बच्चों 1 को आप क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ आप लिख सकते हैं बच्चों 45 डिग्री। ऐसा भी बिल्कुल आप क्या कर सकते थे बच्चों की पाई प्लस पाई बाई 4 लिख दें, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया बच्चों कि वो एंगल किस रेंज में लिया है आपने, वो आपने प्रिंसिपल रेंज में लिया है। किस प्रिंसिपल रेंज में बच्चों, एंगल की। बच्चों आपने क्या किया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माना। तो ये अल्फा का आप क्या करना है कि वैल्यूज ऑफ अल्फा बच्चों आप क्या लेते थे, वैल्यूज ऑफ अल्फा हमारा जो था वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में था। तो बच्चों आपको रेंज जो बोला गया था वर्ड, वो बच्चों किसका रेंज था, किसकी वैल्यूज का रेंज था, वो था बच्चों अल्फा का। और अगर बात करें कि tan अल्फा का डोमेन क्या लेना है बच्चों, तो tan अल्फा का अगर प्रिंसिपल डोमेन का बात करें बच्चों, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ tan अल्फा, तो वो बच्चों क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगा। ऐसे ही बच्चों आप अगर क्या करें साइन अल्फा का प्रिंसिपल डोमेन निकालें, तो वो क्या होगा कि अल्फा कहां से कहां के बीच में बच्चों, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो ये आप ऐसे इस तरीके से बच्चों भी इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो बच्चों अगर ये ऐसा हो गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 4 के बराबर। दूसरा बच्चों क्वेश्चन है आपको कि सॉल्व साइन 2x इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स कॉस x। इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि बच्चों अगर x की वैल्यू आप निकालें, तो ये तो हमारी x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइंड हो रहा है। तो इसमें बच्चों आंसर जो आएगा आपको कुछ भी माइंड में नहीं रखना है कि मतलब आपको चेक करना हो कि जैसे tan थीटा होता है बच्चों, tan x होता है, तो x क्या नहीं हो सकता है आंसर में बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करें आप इसको सॉल्व करने के लिए कि हमारा साइन 2x का फॉर्मूला लगा दें, 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस एक्स माइनस रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू बच्चों 0 हो गया। तो यहाँ से कॉस एक्स और रूट टू कॉस एक्स बच्चों बाहर आ रहा है आपका, तो बच क्या जाएगा, रूट 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर बात करें इसमें तो ये क्या हो जाएगा कि ये 0 हो जाए, cos x इज इक्वल टू 0, और हमारा sin x इज इक्वल टू हमारा 1 बाई रूट 2 के बराबर। तो बच्चों ये क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। बच्चों कभी भी आपको क्या नहीं करना है कि पता चले आपने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया कि sin 2x को लिखा आपने 2 टाइम्स sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू बच्चों रूट 2 टाइम्स कॉस एक्स आपने लिख दिया, और ये कैंसिल करके क्या आ गया बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, इसको लिख दिया साइन 45 डिग्री बच्चों। और यहाँ से सॉल्यूशन क्या लिखा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। तो बच्चों क्या हुआ कि अगर आपने इसमें cos x बच्चों कैंसिल कर दिया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय कभी भी आपको कोई भी फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कैंसिल नहीं करना है। यही बच्चों इस चैप्टर में आपको सीखना है। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे कि कैंसिल करने से क्या होगा बच्चों, कैंसिल ऑन कैंसिलिंग cos x cos x from both side there is loss of root, loss of solution,
बच्चों इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना है कि अगर क्या हुआ कि अगर आपने फैक्टर को बच्चों कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा कि जो सॉल्यूशंस आने चाहिए थे वो कम सॉल्यूशंस आएंगे बच्चों। कैंसिल करने से क्या हुआ बच्चों कि अगर cos x 0 हो जाता तो भी तो वो इस इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई करता, लेकिन वो आपका आंसर में निकल कर नहीं आया है, तो बच्चों आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिल करने से बच्चों आपका लॉस ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, लॉस ऑफ रूट हो सकता है, उस चीज को माइंड में रखना है। तो cos x इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x इज इक्वल टू बच्चों 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और ये क्या हुआ बच्चों साइन ऑफ 45 डिग्री, और ये क्या आया x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये बच्चों 45 ऐसा। तो ये हमारे सॉल्यूशन बच्चों क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के आंसर हो जाएंगे। इनको एक साथ आप कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे बच्चों x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2 यूनियन, और क्या लिखेंगे बच्चों n पाई प्लस हमारा माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। तो बच्चों इस x ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो दोनों का आपको क्या लेना होगा, फाइनली यूनियन लेना होगा। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन करें हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि इफ साइन अल्फा 1 cos 2 अल्फा are in GP, then find the general solution, फॉर अल्फा। बच्चों अल्फा का वैल्यू निकालना है, जो इसको क्या करेगा, इन तीनों टर्म्स को आपके क्या बनाएगा, जीपी में बनाएगा। तो जीपी का मतलब क्या हुआ, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये बच्चों क्या है जीपी में ए बी सी, तो क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, ऐसा होना चाहिए बच्चों। तो ये क्या आ गया, अब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको सोचना है। तो 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा हो गया बच्चों, और cos 2 अल्फा को आप क्या कर दें, साइन अल्फा के फॉर्म में ही बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या बनेगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा बन गया। तो बच्चों इसको आप इधर लेकर आ जाएं, तो 2 टाइम्स साइन अल्फा, 2 टाइम्स हमारा साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों क्या हुआ, 0 के बराबर हुआ। अब ये अगर ऐसा हो गया है बच्चों, तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तो क्या बन गई बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। तो बच्चों जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगी आपकी, तो वो क्यूबिक बन रही होंगी, क्वाड्रेटिक बन रही होंगी। जो आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बच्चों पढ़ा है, उसी चीज को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि साइन अल्फा इज इक्वल टू बच्चों क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू -1, इसका एक रूट है ऑलरेडी। क्यों ऑलरेडी है, क्योंकि साइन अल्फा का वैल्यू बच्चों -1 रखें तो ये 0 हो रहा है। अब ये बच्चों अगर 0 हो रहा है तो फिर आप इसको कैसे सोचेंगे कि एक फैक्टर तो आपका इसका पता चल गया कि साइन अल्फा प्लस 1 है, तो बाकी फैक्टर बच्चों आपको निकालना होगा। तो बाकी फैक्टर कैसे आएंगे, वो क्वाड्रेटिक आपका होगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर आएगा बच्चों ये 1 है, तो ये बच्चों ये 1 रहेगा, डिवाइड करके भी बिल्कुल आप इस फैक्टर से निकाल सकते हैं बच्चों। और ये साइन स्क्वायर अल्फा नहीं आ रहा है कहीं से भी, तो ये बच्चों यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये वो भी हमारा प्लस में, मतलब -2 टाइम्स साइन अल्फा, ऐसा बनकर आएगा। ये अगर इसके फैक्टर्स करें आप बच्चों, तो ये हो गए, ये हो गए। तो यहाँ से बच्चों क्या निकल कर आया कि साइन अल्फा इज इक्वल टू -1, और हमारा ये फैक्टर भी हमारा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा
माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका आप अगर डी देखें तो डी इज इक्वल टू है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 मीन्स लेस देन 0 है, मतलब इसके नो रियल्स, मतलब नो रूट्स बच्चों, इस क्वाड्रेटिक के क्या है, नो रियल रूट्स हैं बच्चों। तो आपका यही सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन। इसको अगर आप सोचें तो क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 को बच्चों। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, जनरल सॉल्यूशन लिखे माइनस 1 की पावर एन इंटू माइनस पाई बाई 2 बच्चों। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2। अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि आपके जो भी सॉल्यूशन होंगे वो बच्चों मेथड डिपेंडेंट भी होते हैं, कि मतलब आपको लुक वाइज वो क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट हो सकते हैं। उन चीजों को भी आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, कि आपको बस ये चेक कर लेना होगा कि बच्चों जैसे यहाँ पर साइन अल्फा है तो साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों ये अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 आया है तो आप क्या करेंगे कि 0 से 2 पाई के इंटरवल में आप देख लेंगे अपनी जितनी भी सारी वैल्यूज यहाँ से आएंगी पॉसिबिलिटीज, और क्या करेंगे कि जो ऑप्शंस में दिए होंगे बच्चों तो वो भी सेम सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बस आपको क्या चेक करना होगा कि 0 से 2 पाई के बीच में वो भी सारी वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे ही सीखेंगे। तो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू इसका क्या जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, ये निकल कर आ चुका है। तो बच्चों अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन इक्वेशन है आपकी साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 2x। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका होगा, वो आपको यहाँ पर सीखना है। तो आप क्या करें बच्चों कि आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख दें, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 ऐसा इज इक्वल टू, बच्चों ये साइन एक्स को ऐसा ही आप रखें, ठीक है, इसी को फिर से लिख दिया। अब बच्चों इसको आप क्या है कि इसको अल्फा मान लें, इसको ये मान लें, तो क्या होता है कि इसको अल्फा आपने माना, इसको बच्चों मान लें कि आप थीटा है। तो थीटा और अल्फा में बच्चों जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है कि हमारा 2x इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू हमारा x प्लस क्या होता है बच्चों, पाई बाई 4 होता है। तो यही हमारा क्या है बच्चों, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं बच्चों, दो पार्ट में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। n इज इक्वल टू बच्चों 2k फॉर्म का एंड n इज इक्वल टू बच्चों कैसा, 2k प्लस 1 फॉर्म का। मतलब n हमारा क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, n हमारा क्या है, इवन नंबर है। n अगर क्या हुआ बच्चों, ऑड नंबर हो गया तो ये क्या बन जाएगा कि 2x इज इक्वल टू एन पाई, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 2k प्लस 1 पाई ऐसा, और माइनस 1 बच्चों इंटू x प्लस पाई बाई 4 ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि ये x कैंसिल हो, इधर आए तो 3x बन गया। तो 3x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 टाइम्स पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसा बन गया। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2k प्लस 1 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12 ये निकल कर आएगा। और यहां से बच्चों क्या निकल कर आएगा, वो आएगा 2 x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस x प्लस पाई बाई 4 ऐसा आएगा बच्चों। एक x कट गया तो x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस हमारा पाई बाई 4।
तो ये एक सॉल्यूशन बच्चों निकल कर आया है और एक ये सॉल्यूशन निकल कर आया है। तो बच्चों ये दोनों सॉल्यूशंस हमारे क्या होंगे, एक्सेप्टेबल हो जाएंगे और इन दोनों का यूनियन ही हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों अगर ये ऐसे थे तो इनको कैसे आपने हैंडल किया कि x को x इज इन टर्म्स ऑफ बच्चों एंगल लिखना है, सम एंगल, ना कि x को x के ही टर्म्स में आपने लिख दिया। तो उसको कैसे आपने हैंडल किया कि बच्चों ऑड एंड ऑड n इज इक्वल टू ऑड नंबर लिया, n इज इक्वल टू इवन नंबर लिया। तो ये बच्चों दो टाइप के सॉल्यूशन निकल कर आ गए। यहाँ पर बच्चों k क्या है, k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर है और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर भी k हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है, k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो ये दो टाइप के हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशंस निकल कर आ गए। इनका जो बच्चों यूनियन होगा वही क्या होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन अगर करें हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्व द इक्वेशन इक्वेशन है आपकी साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस इज इक्वल टू बच्चों साइन 3x। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं उनको अप्लाई करना होगा। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएं तो 2 टाइम्स क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 मतलब 3x हो गया एंड कॉस ऑफ क्या होता है बच्चों, a माइनस बी अपॉन 2, इसका मतलब क्या होगा, वो 2x के बराबर हो जाएगा बच्चों और इज इक्वल टू साइन 3x, ऐसा बनकर आ गया। अब क्या है बच्चों, आप क्या कर सकते हैं कि जल्दबाजी में कि साइन 3x को कैंसिल कर दिया, तो वो कैंसिल करने से क्या होगा कि आपके कम सॉल्यूशन से निकल कर आएंगे, लॉस ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको क्या करना है कि इस तरफ लाके साइन 3x को कॉमन लेना है एंड 2 टाइम्स cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख दिया। तो साइन 3x 0 हो जाए बच्चों, या फिर क्या हो जाए आपका cos 2x इज इक्वल टू हाफ हो जाए। तो हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो यहां से क्या सॉल्यूशन आया बच्चों, 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 आया। और ये हमारा यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई बाई 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 2x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 ऐसा आया। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं बच्चों। तो ये सॉल्यूशन आपका निकल कर आया है और ये सॉल्यूशन निकल कर आया है। तो बच्चों इसका अगर बात करें जनरल सॉल्यूशन का, तो ये सॉल्यूशन यूनियन ये सॉल्यूशन आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों हम लोग कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें आप, तो क्या देख सकते हैं कि tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, tan पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू हमारा tan x और प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस हमारा tan x अपॉन क्या रहेगा बच्चों, 1 माइनस tan पाई बाई 4 टाइम्स इंटू tan x इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, 4 के बराबर। इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि क्या किया जाए, एलसीएम लिया जाए। tan पाई बाई 4 बच्चों मालूम है आपको 1 के बराबर होता है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा आपका 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 4 के बराबर। तो ये आ गया आपका 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स और ये आ गया 2 टाइम्स बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऐसा आ गया। तो ये 2 2 कट जाएगा, तो ये कितना निकल कर आएगा बच्चों,
1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स टेन स्क्वेयर एक्स के बराबर बच्चों। तो इसको इधर लेकर आ जाए तो 3 टाइम्स टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया बच्चों 1 के बराबर। तो टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या गया 1/3। इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपको 1/3 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि टेन स्क्वेयर पाई बाई 6 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बच्चों आपने क्या पढ़ा था, टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर अल्फा। इसका क्या जनरल सॉल्यूशन बच्चों आपने पढ़ा था कि हमारा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना हो गया बच्चों पाई बाई 6 के बराबर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। ये क्या हुआ, बस फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब बच्चों इसमें आपने क्या यूज किया था कि टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो बच्चों आपको ये भी माइंड में रखना था कि हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारा पाई बाई 4 प्लस एक्स भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अगर ये बच्चों एन पाई प्लस पाई बाई 6 है तो वो ऐसा हो नहीं रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप पढ़ें। तो दूसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या है, दूसरे क्वेश्चन में आपका इक्वेशन सॉल्व करनी है sec x माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा √2 माइनस 1 टाइम्स टेन एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों आप ऐसे सोच सकते हैं इसको कि क्या किया जाए, साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। पहली बात तो यहाँ पर साइन एक्स यूज हुआ है, टेन एक्स यूज हुआ है बच्चों। तो आंसर में कभी भी क्या नहीं आ सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आएगा। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमारी जो इक्वेशन दी गई है वो डिफाइंड नहीं होगी। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन cos x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ऐसा हो गया बच्चों, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको कैंसिल कर ही सकते हैं। और x हमारा कैंसिल क्यों किया जा सकता है, क्योंकि x हमारा क्या था बच्चों, डिनोमिनेटर की वैल्यू आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हमारा कौन सा वैल्यू नहीं लेना है, x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं लेना है। तो बच्चों ऊपर का 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। एंड माइनस ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2 टाइम साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ऐसा। और √2 माइनस 1 बच्चों रहेगा इज इक्वल टू 0। आप कैंसिल भी कर सकते थे बच्चों और नीचे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 0 ऐसा हो गया। तो अब यहां से कॉमन क्या आया बच्चों, 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स बाई 2 कॉमन आया। तो साइन एक्स बाई 2 माइनस √2 माइनस 1 टाइम्स कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू बच्चों 0 आया। तो बच्चों ये फैक्टर आ गए हैं दो। तो इसमें क्या हो सकता है बच्चों, साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0, या फिर बच्चों यहां से क्या निकल कर आ गया, टेन ऑफ एक्स बाई 2 इज इक्वल टू बच्चों √2 माइनस 1। √2 माइनस 1 बच्चों किसके बराबर होता है, टेन ऑफ पाई बाई 8 के बराबर होता है। तो ये आपको निकल कर आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन लिखें। तो x बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई हो गया। और यहां से बच्चों क्या निकल कर आएगा, x बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 8 ऐसा आएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसा बनकर आ गया है। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू जो आ रही हैं, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इनमें से कोई भी हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है। इसलिए क्या होगा बच्चों, ये दोनों की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। और यही बच्चों आपके क्या थे, आंसर थे। अब बच्चों इसको आप कैसे सोच सकते थे, आप ये सोचें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में कन्वर्ट कर लें, मतलब स्क्वायरिंग कर लें। तो बच्चों क्या होगा, वहां पर कैसा सिचुएशन आएगा वो आपको देखना है। वो डाउट जो भी आता है बच्चों वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों आप क्या करें, आपके माइंड में आ गया ऑन स्क्वेयरिंग, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड
क्यों? क्योंकि बच्चों आपको ऐसा दिख रहा है कि बच्चों ये स्क्वायरिंग करेंगे, ये स्क्वायरिंग करेंगे तो ये tan स्क्वायर एक्स बच्चों, तो वो sec स्क्वायर एक्स -1 रख देंगे तो sec एक्स में क्वाड्रेटिक आपको बन जाएगी। तो बच्चों स्क्वायरिंग करें तो sec एक्स -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 -1 का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स। बच्चों ऐसा आ गया तो ये किसके बराबर है? ये sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 - 2 टाइम्स sec एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 - 2 √2 और ये क्या बनेगा बच्चों? sec स्क्वायर एक्स -1 ऐसा बन गया। तो बच्चों यहाँ से sec स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक ये बन गई है, वो क्या बनेगी? वो sec स्क्वायर एक्स का बच्चों कोफिशिएंट क्या बन गया? इसको इधर लेकर चले जाएं तो ये बनेगा 2 - 2 √2 ऐसा। sec एक्स का बच्चों कोफिशिएंट क्या होगा? 2 टाइम्स sec एक्स। ऐसे ही बच्चों इसको इधर लेकर पहुंच जाए, 1 है ये और कांस्टेंट, तो उधर जाके बच्चों क्या होगा? -3 प्लस 2 √2 -1 इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर ऐसा आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है? ये -4 कर सकते हैं। अगर ये ऐसा आ गया तो बच्चों sec x की वैल्यूज क्या क्या निकल कर आएंगी वो आपको सोचना होगा। तो बच्चों sec x इज इक्वल टू क्या निकल कर आया? ये आ गया आपका -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा नीचे क्या आ गया बच्चों? 2 टाइम्स हमारा 2 - 2 √2 ऐसा आया। और ये क्या रहेगा बच्चों? 4 रहेगा। 4 - 4 टाइम्स 2 √2 -4 इंटू 2 - 2 √2 ऐसा बनेगा बच्चों। अगर ये ऐसा बन गया तो 4 तो कैंसिल हो ही रहा है बच्चों। ये 4 से यहाँ पर बाहर 2 आ जाएगा, वो कैंसिल कर दें तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों क्या आया? sec एक्स, यहाँ से 2 - 2 √2 ऐसा बना बच्चों। और ये अंदर क्या रहा होगा? अंदर रहेगा 1 - 4 √2 और क्या रहेगा बच्चों? ये रहेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ बच्चों तो ये हमारा माइनस और ये माइनस प्लस बन गया होगा, तो प्लस रहेगा आपका 8 ऐसा। एंड क्या होगा बच्चों? और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +8 फिर से आ जाएगा। और हमारा क्या होगा बच्चों? ये हमारा इसमें गया तो प्लस, मतलब -8 टाइम्स √2 ऐसा बन गया। अगर ये ऐसा बन गया है बच्चों तो आ गया आपका sec x इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 17 माइनस बच्चों किसके बराबर? 12 √2 ऐसा बनकर आ गया। अपॉन किसके बराबर है बच्चों? 2 - 2 √2 ऐसा अगर बनकर आ गया है तो आप ये सोच सकते हैं ये 17 माइनस ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपको सोचना होगा कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 17 - 12 √2 को अगर क्या करें 2 × 4 × 3 इंटू √2 ऐसा करें बच्चों तो 2 × हमारा 2 × 2 × 3 ऐसा किया जाए तो ये बच्चों क्या होगा? ये अंदर का परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहा है कि हमारा 17 - 12 √2 इज इक्वल टू किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों? ये आपका है 3 - 2 √2। 3 - 2 √2 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कि इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 + 8 17 हो गया, यही आएगा बच्चों। तो ये क्या बन गया? sec x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आ गया 3 - 2 √2 अपॉन 2 - 2 √2 ऐसा। तो यहाँ से बच्चों sec x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी वो आप यहाँ पर देखें। प्लस अगर साइन लिया गया तो प्लस साइन लेने पर 2 मतलब 1 आ गया, प्लस साइन लेने पर बच्चों 1 आएगा और माइनस साइन लेने पर क्या आया होगा? -4 प्लस 2 √2 अपॉन 2 - 2 √2 ऐसा आया बच्चों। तो इसका वैल्यू अगर 2 कैंसिल कर दें बच्चों तो क्या रहेगा? √2 - 2 अपॉन ये रहेगा बच्चों 1 - √2 ऐसा बन के आ गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई और करें तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है बच्चों? √2 कॉमन ले,
यहाँ से √2 अगर कॉमन लिया जाए तो बच्चों ये √2 ही निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि sec x इज इक्वल टू क्या आ गया है, √2 आया है। तो sec x इज इक्वल टू √2 एंड sec x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इनके सॉल्यूशंस आप निकालें। तो sec x इज इक्वल टू 1 के लिए बच्चों x इज इक्वल टू क्या आएगा निकल कर, x इज इक्वल टू 2n पाई निकल कर आएगा। दूसरा sec x इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आया, sec x इज इक्वल टू √2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आ गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ऐसा निकल कर आया है बच्चों। तो अगर ये ऐसा निकल कर आया तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पर बच्चों आपने स्क्वायरिंग किया था, तो ये स्क्वायरिंग करने पर क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं। इस बात को आपको माइंड में रखना है। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो इक्वेशन आई है ये इसके इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं है, मतलब इसके ज्यादा भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशंस हैं बच्चों तो उसमें कौन सा पार्ट भी आ गया होगा बच्चों, इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशंस आ गए होंगे, माइनस टाइम √2 - 1 इंटू 10x। बच्चों ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी हमारे यहाँ पर स्क्वायरिंग करने पर आए होंगे। क्यों आए होंगे, क्योंकि अगर इनका स्क्वायर आपने कर दिया बच्चों तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, तो बच्चों उसके सॉल्यूशंस भी आ गए होंगे। तो जब भी आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को बच्चों स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस बच्चों आपके आ सकते हैं, इस चीज को माइंड में रखना है। तो बच्चों अगर ऐसा हुआ तो फिर x इज इक्वल टू 2n पाई यहाँ पर रख दें तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया, मतलब ये एक्सेप्टेड वैल्यू हो जाएगी। और इसमें से अगर बात करें तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, अगर ये ऐसा हुआ तो इसको यहाँ पर अगर रखा जाए बच्चों तो वो क्या होगा उसको आपको देखना होगा। तो जैसे इसमें आप रखें बच्चों तो वो क्या रहेगा, ऐसे आप बना सकते हैं इसको, यहाँ से वैल्यूज आपने निकाल लिया। अब इनको चेक करना है बच्चों कि क्या ये प्लस माइनस वाली दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगी या फिर नहीं होंगी। उनको हमेशा आपको स्क्वायरिंग जब भी करेंगे तो सॉल्यूशंस जो निकल कर आएंगे बच्चों तो उनको क्रॉस चेक कैसे करते हैं वो यहाँ पर आपको समझना है। तो बच्चों आप क्या करें कि x इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, अगर प्लस वाला साइन ये रख दिया जाए यहाँ पर तो sec ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसा, -1 इज इक्वल टू √2 - 1 tan ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 4। तो बच्चों अब ये क्या होगा, अगर ऐसे बात करें आप तो ये बनकर आ गया √2 - 1 tan ऑफ पाई बाई 4, और ये बच्चों क्या बनकर आ गया, ये तो sec ऑफ पाई बाई 4 - 1, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स x इज इक्वल टू बच्चों 2n पाई प्लस पाई बाई 4 एक सॉल्यूशन इसका हो गया। x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4 ये होगा कि नहीं, तो इसको कैसे चेक किया जाएगा, इसको आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो sec ऑफ बच्चों 2n पाई माइनस पाई बाई 4 -1 इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू tan ऑफ क्या आएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसा आएगा बच्चों। तो ये क्या बनकर आ गया, ये तो बच्चों क्या होता है sec ऑफ पाई बाई 4 के बराबर, और -1 इज इक्वल टू √2 - 1, और ये क्या होगा बच्चों, ये माइनस टाइम tan ऑफ पाई बाई 4 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, -√2 - 1 इधर आया और लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या बना √2 - 1। तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका रीजन क्या था बच्चों, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पर बच्चों ये वाला सॉल्यूशन भी निकल कर आ गया होगा। तो बच्चों एक्चुअल में ये जो सॉल्यूशन है वो किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसलिए बच्चों ये हमारा माइनस साइन नहीं आएगा, जो एक्सेप्टेड वैल्यू होगी आंसर में वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू 2n पाई 2n पाई प्लस पाई बाई 4। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों,
थर्ड क्वेश्चन है आपका सॉल्व द इक्वेशन साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। बच्चों इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। इसको क्या समझाया जा सकता है, 2 टाइम्स बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर ऐसे समझेंगे तो ये क्या बन गया बच्चों, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ऐसा बन गया है। अगर ये ऐसा बन गया तो इसको इधर ले आए और 2 कॉस थीटा बाई 2 बच्चों कॉमन ले लें, तो ये बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा आपका साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 ऐसा आएगा बच्चों। अगर ये ऐसा आ गया तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये 0 हो जाए या फिर ये 0। तो बच्चों कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब थीटा बाई 2 क्या होगा बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। या फिर बच्चों क्या होगा, ये हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, tan ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो बच्चों आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको इसको ऐसे लिखना है कि हमारा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बच्चों n पाई प्लस हमारा क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स 2। बच्चों ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स 2 ऐसा आप लिख सकते हैं। ये 2 को आपको लिखने का तरीका बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़ेंगे। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या बनकर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 टाइम्स हमारा tan इनवर्स 2 आ गया, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n प्लस 1 पाई ऐसा आ गया। और ये हमारा दूसरा वैल्यू हो गया। तो इसके आंसर्स बच्चों क्या क्या हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन है बच्चों उसमें साइन थीटा कॉस थीटा है, और यहाँ पर आपने स्क्वायरिंग नहीं किया है बच्चों, जो डोमेन है वो सारा का सारा रियल नंबर है। तो ये बच्चों इसके आंसर दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। उनको आप आंसर में कैसे लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू ऐसे 2n प्लस 1 पाई यूनियन, और बच्चों ये क्या है 2n पाई प्लस हमारा tan इनवर्स 2, ये 2 टाइम्स बच्चों tan इनवर्स 2, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर लिखने का तरीका होगा। अब बच्चों इसको आप कैसे सोच सकते थे, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या करें बच्चों, इसको दूसरे मेथड से हम लोग अगर सोचें इसमें, तो वो क्या होगा आपको देखना है। दूसरे मेथड से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग वगैरह कर सकते हैं। स्क्वायरिंग कैसे कर पाएंगे, आपके बच्चों जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों वो मेथड डिपेंडेंट भी होते हैं, मतलब वो लुक वाइज क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो बच्चों अगर ये ऐसा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू आपने ये फॉर्मूला लगा दिया 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बाई 2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने अगर साइन थीटा, ये किसके लिए डिफाइंड था बच्चों, ये हमारा डिफाइंड था, डिफाइंड फॉर ऑल एक्स थीटा बिलोंग्स टू बच्चों एनी रियल नंबर के लिए डिफाइंड था। लेकिन अगर आप क्या करें, साइन थीटा की जगह ये रख दें, ये रख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो थीटा बाई 2 क्या नहीं होगा बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा, तभी आप उस इक्वेशन को बच्चों प्रोसीड कर रहे होंगे। तो बच्चों आपने क्या किया कि बच्चों ये डिफाइंड सबके लिए था, और आपने अगर ऐसे ये tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करके किया तो बच्चों ये आपने अपने आप क्या किया है, इसका डोमेन को कम कर दिया गया है। तो बच्चों इस वैल्यू के लिए क्या करना होगा, आपको अलग से चेक करना होगा कि इस वैल्यू के लिए बच्चों ये इक्वेशन हमारी वैलिड है कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं,
उसको अलग से आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों आप इसको सब्स्टिट्यूट करें तो आ गया tan θ/2 को आप t भी मान सकते हैं। अगर ये t मान लें तो क्या बन गया 2t/1 + t² -2 टाइम्स 1 - t² 1 + t² = 2। तो ये क्या बन गया 2t - 2 + 2t² = 2 + 2t²। ऐसा तो ये कट गया बच्चों, यहां से क्या निकल कर आया t = आ गया आपका 2 के बराबर। t = 2 का मतलब हुआ सिंपल सा कि tan θ/2 = 2 के बराबर है बच्चों। तो ये फिर से आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 को आप लिख सकते थे बच्चों, आपको बताया गया है कि हमारा tan 1 ऐसे आप लिख सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ये सारी चीजें, इनके ग्राफ्स वगैरह भी पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों अभी आपको क्या करना है कि 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो θ/2 का बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन लिखें तो क्या होगा θ/2 = nπ + tan 1 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्या बन गया θ = 2nπ प्लस हमारा 2 टाइम्स tan 1। तो बच्चों इससे हम आपने क्या किया, अगर tan θ/2 में इसको कन्वर्ट करके आपने किया तो बच्चों यही सिर्फ सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है। कौन सा सॉल्यूशन बच्चों मिस हो गया है, कौन सा सॉल्यूशन बच्चों मिस हो गया, एक इसका आंसर बच्चों आया था आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी आंसर आया था बच्चों। तो ये वाला पार्ट आपका नहीं आ रहा है इसमें। तो बच्चों उसको क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों ये इक्वेशन आपने अगर tan θ/2 में बना लिया, मतलब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जब भी आप बच्चों इसका डोमेन सारा रियल नंबर था, जब भी आप डोमेन को बच्चों रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो लॉस ऑफ रूट हो सकता है बच्चों। तो लॉस ऑफ रूट दो तरीके से होता है। एक तो हमारा कैसे होता है कि फैक्टर्स को इधर उधर से बच्चों कैंसिल करने पर, या फिर बच्चों क्या होता है डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने पर बच्चों लॉस ऑफ रूट दो तरीके से हो सकते हैं। तो बच्चों θ आपको क्या करना होगा, ये हमारा θ/2 = 2n + 1 π/2 ये ऐसा आ गया। तो मतलब θ = 2n + 1 टाइम्स पाई, इसको चेक करना होगा तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, साइन ऑफ हमारा 2n + 1 पाई -2 टाइम्स कॉस ऑफ 2n + 1 पाई। तो बच्चों इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया 0, इसका कितना हो गया +2 के बराबर। तो बच्चों ये क्या आ गया फाइनली 2 के बराबर। इसका मतलब क्या है θ बच्चों θ 2n + 1 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू है। तो फाइनल आंसर इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों ये आप अपने आप करें, इसका नो सॉल्यूशन आंसर है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।